नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मुंह नहीं खुल रहा है। गुटखा खाने के कारण आपका मुंह बहुत ज्यादा छोटा हो रखा है, यहाँ तक कि एक फिंगर भी मुंह के अंदर नहीं जा रही है। तो उस कंडीशन में आप ये घरेलू उपाय करके अपने मुंह को कुछ ही समय में खोल सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है, इसको यूज़ करके आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक उपाय है, इसको यूज़ करके आप अपने मुंह को किस तरीके से खोलेंगे, किस तरीके से इस उपाय को करना है, इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होता है, इस उपाय को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मुंह कम क्यों खुलता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस पे बनाई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब कि मुंह के कम खुलने वाली बीमारी, जब आप गुटखा खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि गुटखा में 95% कच्ची सुपारी होती है और कच्ची सुपारी में एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है, जिसके कारण कि आपका मुंह अंदर से फाइब्रोटिक बैंड बनने लगता है और मुंह अंदर से धीरे धीरे करके टाइट हो जाता है। और जब टाइटनेस होगा तो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल लेयर आपस में जुड़ जाएंगी और आपका मुंह धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो आपके मुंह के अंदर जलन और दर्द होना शुरू होता है, धीरे धीरे करके ये आपका गाल दोनों अंदर से टाइट हो जाएंगे और फिर मुंह जो पूरा अच्छा खासा खुल रहा था ये धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको बहुत मतलब एक फिंगर मुंह के अंदर नहीं जाने लगी है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो आपको इतना नौबत ना आए, इसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने हैबिट को छोड़ना है। गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी, दारू, बीड़ी, सिगरेट जो भी आप ले रहे हैं आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद ही इस उपाय को कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि देखिए, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है। हालांकि ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है, मतलब ऐसी कंडीशन कि आपके मुंह के अंदर ऐसी कंडीशन बन जाना कि आपके मुंह के अंदर अब कैंसर किसी भी छोटी चीज़ से हो सकता है। जी हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है कभी कैंसर में नहीं बदलता है। हालांकि मुंह के अंदर अगर OSMF है और मुंह के अंदर एक छोटा भी छाला आपको हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है, तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। वो छाला कैंसर में बदल सकता है। और अगर एक उंगली मुंह के अंदर जा रही है और उस कंडीशन में फिर आप परेशान हो रहे हैं, तो ये कंडीशन जो होती है इसमें फिर अपने मुंह के अंदर क्यों आप अच्छे से प्रॉपर दिखाइए। क्योंकि देखिए, OSMF कभी कैंसर में नहीं बदलता है। कहना आप लोग बोल रहे होंगे, कई लोग बोल रहे हैं कहना क्या चाहते हैं। कहना यही चाहता हूँ कि आप अवेयर रहिए, डरिए नहीं। OSMF कभी कैंसर में नहीं बदलता है, लेकिन OSMF का इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस OSMF के इलाज में हम आपको बताते हैं कि घरेलू उपाय कैसे। इसमें आपको लेना है 5-6 जो पीपल के पत्ते होते हैं उसको लेना है। कोमल कोमल पत्ते लीजिएगा, जो लाल लाल पीपल के पत्ते होते हैं उसको ले करके, और आपको जो नारियल का गोला होता है उसको थोड़ा सा पीस ले लीजिए। तो जो सूखा नारियल होता है वो ले करके, और वो जो पत्ते होते हैं, पहले आपको पीपल के पत्ते को 5-6 पत्ते को चबा लेना है। उसके बाद में जो नारियल का गोला होता है उसको आप धीरे धीरे करके चबाना शुरू करेंगे। जब इसको चबाते रहेंगे, चबाते 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 आपके मुंह के अंदर एक लार बनना शुरू होगा और नारियल में से जो आपका तेल निकलेगा वो आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये चबाते चबाते ही आपका मुंह खुलने लगेगा। ऐसे लोग बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं कि पीपल के पत्ते और नारियल को यूज़ करके चबा करके आपका मुंह खाते खाते ही खुलने लगेगा। तो कृपया करके इस फेक वीडियोस पे आप लोग ध्यान ना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक वीडियोस पे ध्यान देते हैं और फंस जाते हैं और वो अपने मुंह के अंदर को और ज़्यादा खराब कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी आपका मुंह अंदर से टाइट हो रखा है। जो मुंह आपका अंदर से टाइट हो रखा है, दुनिया भर की आप दवाएं कर चुके हैं और आप उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि जब पीपल के पत्ते या नारियल को, वो भी कड़ा नारियल, आप यूज़ करके आप अपने मुंह को ठीक कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ आपको घुमाने और भरमाने वाली बात होती है। तो इसलिए कभी भी इस फेक चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए।
मैंने भी इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था और बताया था कि आपको फेक चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन उस वीडियोस को लोग आधा 2% 3% या देखते हैं और उसमें देख करके जैसे मुझे फ़ोन करते हैं कि जो नारियल और पीपल के पत्ती वाला उपाय होता है उसको कैसे करना है। तो मैं आपको फिर पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस पे, ऐसे चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ठीक होती हैं, जो अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आयुर्वेद का न सिर पता होता है, न पैर पता होता है। ये देखिए, चरक संहिता से मैं पढ़ करके उसके बाद ही आपको आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ। ये अष्टांग हृदयम है, इससे भी पढ़ करके बहुत सारी नॉलेज ले करके उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न सिर है, न पैर है, न कुछ है, न कुछ, सिर्फ फालतू में उल्टी सीधी चीज़ों को लेकर के वीडियो बना दिए और उन वीडियो से 25 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। लोग 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों को उस वीडियो से उन्होंने भरमाया है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि कभी उल्टी सीधी चीज़ों पे लोगों पे विश्वास मत कीजिए, सिर्फ सही चीज़ों पे विश्वास कीजिए। ओएसएमएफ जो है हमेशा ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक हो सकता है, बशर्ते इसको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है। ओएसएमएफ को इलाज करने के लिए आप होम्योपैथ में जाएंगे तो बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथ में आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं और इसका जो ट्रीटमेंट होता है लगभग 6 महीने से 1 साल तक के चलने पर ट्रीटमेंट होता है। कुछ लोगों में तो 1.5 साल भी समय लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनके मुंह के अंदर की कंडीशन कैसी है। आपको हम लोग जो ओएसएमएफ की दवा देते हैं उसमें आपको कुछ होम्योपैथिक दवाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, फिर आपको डाइट प्लान बताया जाता है कि डाइट प्लान में आपको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज बाद में बताई जाती है और ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मिल करके फिर आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ट्रीट किया जाता है, तब जाके ओएसएमएफ ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नारियल का जो गोला होता है उसके टुकड़े को मुंह के अंदर रख करके चबा लेंगे तो आपका ओएसएमएफ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, कभी भी उल्टी सीधी बातों पे ध्यान ना दें और हमेशा ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें जिससे कि आपका कुछ अच्छा हो सके, कुछ फ़ायदा हो सके। ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दें जिससे कि आपका फ़ायदा होने की जगह पे नुकसान हो जाए, क्योंकि कभी भी ओएसएमएफ कैंसर में नहीं बदलता है। लेकिन जब आप नारियल का जो टुकड़ा चबाएंगे तो वो ऑलरेडी मुंह आपका टाइट है और टाइट चीज़ें चबाएंगे तो उससे क्या होगा, मुंह के अंदर घाव बनेगा और घाव बनने के कारण फाइब्रोटिक बैंड और ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये आपको और ज़्यादा नुकसान करता है। लोगों ने करके देखा है, उनका और ज़्यादा नुकसान हुआ, और ज़्यादा मुंह छोटा हो गया है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि कभी भी फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, प्रॉपर इलाज करना है, डाइट प्लान फॉलो करना है और एक्सरसाइज करना है। इन तीनों चीज़ों को करके ही आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।